आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में कि वीज़ा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा कितने टाइप के होते हैं और किस किस कंडीशन में वीज़ा को इशू किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू, और वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली बात करते हैं वीज़ा क्या है। वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, और मीन्स जैसा कि इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ही बता रहा है कि विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। इसका मतलब ये है कि यह एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो एक पर्टिकुलर नेशन की है, वो किसी फॉरेन नेशनल को उस नेशन के लैंड पे आने के लिए ये एंट्री परमिशन है, और ये एक प्रकार की ऑफिशियल परमिशन भी मानी जाती है कि जो कि फॉरेन नेशनल को दी जाती है, और इसका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, और ये वैरी करता है कि वो विजिटर जो किसी दूसरे कंट्री से विज़िट कर रहा है उसका पर्पज़ क्या है और नेचर ऑफ विज़िट क्या है, उसके बेसिस में। अभी बेसिकली बात करते हैं कि वीज़ा कितने टाइप के होते हैं। यहाँ एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में से देखते हैं कि इसमें वीज़ा बेसिकली 10 टाइप्स के दिए हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, मेडिकल, रिसर्च, ट्रांजिट एंड एक्स एंट्री वीज़ा ऑल्सो। तो सबसे पहले, अब चूँकि यहाँ पे पहला नंबर दिया है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उन फॉरेन नेशनल को दिया जाता है जो भारत में काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रजिस्टर्ड हो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे क्योंकि हमारा देश भारत है, तो हम भारत के ही कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें समझेंगे। और इसके अलावा उन लोगों को भी ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू किया जाता है कि जो किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए वॉलंटियर हैं या फिर इंटर्नशिप टास्क जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो बेसिकली है 1 साल के लिए दिया जाता है, या फिर इसके अलावा अगर इंडिविजुअल 1 साल से ज़्यादा का अगर परमिशन मिला है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में उसका टाइम ड्यूरेशन का, तो उसके लिए ये कंडीशन वेरी करती है कि जब वो अप्लाई कर रहा होता है वीज़ा के लिए, तो वो अपना नेचर ऑफ स्टे वहाँ पे दिखाता है कि अगर इंटर्नशिप का टाइम जैसे उसका है कि 1.5 ईयर्स के लिए रहेगा, तो वो टाइम ड्यूरेशन उतने के लिए फिर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। और बेसिकली एक चीज़ जो मैंने अभी ज़रूरी समझा कि बताना चाहिए वो ये है कि ये वीज़ा या फिर पासपोर्ट कौन इशू करता है, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसी भी नेशन में। तो वीज़ा या फिर पासपोर्ट इशू किया जाता है किसी भी देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और उनमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक सीपीवी डिवीज़न रहता है, और सीपीवी डिवीज़न ही वीज़ा या पासपोर्ट की एक्टिविटीज़ से उन्हें लीगलाइज़ करने, इशू करने और उन्हें कैंसिल करने की अथॉरिटी रखता है, और वही अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। अब बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली जो होता है वो उन लोगों को दिया जाता है कि जो किसी भी देश में, जैसे अपने देश में आ रहा है, तो यहाँ पे उसका कोई दोस्त है उससे मिलने आ रहा है, या फिर साइट है कोई विज़िट करने आ रहा है, नेचुरल लोकेशंस हैं वहाँ विज़िट करने जा रहा है। जैसे फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ, ताजमहल जाते हैं, काशी जाते हैं, और उसके अलावा ये हरिद्वार भी जाते हैं, ऊटी जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं। तो इन लोकेशंस के पर्पस मतलब दिखाते हैं कि इस पर्पस से आ रहे हैं इन लोकेशंस पे विज़िट करने, तो टूरिस्ट वीज़ा इशू किया जाता है। और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो इशू किया जाता है एट अ टाइम 6 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ्स से ज़्यादा इशू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा ये रूल ही है, टूरिस्ट वीज़ा को 6 मंथ्स का ही दिया जाएगा। और कोई भी इंडिविजुअल जो फॉरेन नेशनल है और हमारे भारत में अगर रुका हुआ है टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस में, तो एक टाइम पे 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकता है वो, और अगर उसको रुकना चाहता है तो उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा फिर। और अब बात करते हैं बिज़नेस वीज़ा का। तो बिज़नेस वीज़ा जो होता है उन फॉरेन नेशनल को दिया जाता है जो कि भारत में बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। और बिज़नेस वीज़ा का जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में एक कंडीशन ये रहती है कि वो इंडिविजुअल भारत के किसी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो और वहाँ से वो अर्निंग से ले रहा हो, वो हो गया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अभी बिज़नेस वीज़ा का क्या है, वो बिज़नेस वीज़ा बिज़नेस पर्पस से आया है, जो कि बिज़नेस अभी स्टार्ट उसने नहीं किया है, लेकिन उसमें उसको बिज़नेस वीज़ा के लिए जब वो अप्लाई करेगा तो उसको वो वेंचर या जो काम करने वाला है, जिस पर्टिकुलर बिज़नेस में वो इन्वॉल्व होने वाला है,
उसका एग्जैक्ट नेचर जो है वो देना पड़ेगा, वो इन डिटेल देना पड़ेगा, और उसका जो पॉसिबल ड्यूरेशन है कि कितने टाइम तक रुकना है उसको, वो पूरा टाइम उसको बताना पड़ेगा। और उस टाइम में जो मेजर पॉसिबल लोकेशन हैं जहाँ जहाँ पे वो बिज़नेस के पर्पज़ से विज़िट करेगा, उन सारी लोकेशंस के बारे में भी वो उसमें डिटेल में देगा। और इस टाइप के इनिशियल वीज़ा की इनिशियल वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स की दी जाती है। और जॉइंट वेंचर्स में जो हैं तो ग्रांट, ये इसका ग्रांट होता है 10 ईयर्स तक का भी मैक्सिमम, यानी कि जॉइंट वेंचर्स में जो हैं और ज़्यादा टाइम के लिए अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट फिर उनको उनकी नेशनैलिटी, उनके एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिज़नेस और ऑथेंटिसिटी ऑफ बिज़नेस के बेसिस में एक्सटेंशन देती है बिज़नेस वीज़ा का। अभी नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वीज़ा। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। तो जैसा कि ये वर्ड ही बता रहा है स्टूडेंट वीज़ा, तो इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया में विज़िट करता है, या इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, तो उसको मिलेगा स्टूडेंट वीज़ा। और स्टूडेंट वीज़ा जो है उन लोगों को इशू करा जाता है कि जो किसी भी ऑफिशियली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी डिसिप्लिन है जिसमें कि वो अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। ये 2 कंडीशंस हैं, एक कोर्स या डिसिप्लिन जो है वो परस्यू करना चाहते हैं, उसका एग्जैक्ट नेचर बताना होगा, और वो जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो ऑफिशियली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज होना चाहिए। तब उस कंडीशन में इंडिविजुअल को स्टूडेंट वीज़ा इशू किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस वीज़ा। बात करते हैं कॉन्फ्रेंस वीज़ा की। तो कॉन्फ्रेंस वीज़ा बेसिकली गवर्नमेंट, किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से उन फॉरेन डेलीगेट्स को इशू किया जाता है कि जो इंडिया में आ रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में जो कि रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही, उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्रेंस के पर्पस से डेलीगेट्स जो आ रहे हैं अटेंड करने, उनको इशू किया जाता है। अब इसमें कॉन्फ्रेंस अगर ये प्राइवेट एंटाइटी की तरफ से है तो उसमें फिर ये कॉन्फ्रेंस वीज़ा नहीं होगा, उसके लिए फिर आता है बिजनेस वीज़ा। और उसके लिए इंडिविजुअल को इंडिविजुअली ही बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो उनका नेचर वही बिजनेस, जैसे बिज़नेस वीज़ा वाला प्रोसेस होता है वैसे ही इशू किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जर्नलिस्ट वीज़ा। तो जर्नलिस्ट वीज़ा, चूँकि नाम ही बता रहा है जर्नलिस्ट वीज़ा, तो जर्नलिस्ट वीज़ा उन इंडिविजुअल्स को इशू करा जाता है जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं या प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स हैं, और वो किसी भी पर्टिकुलर ये फ़ोटोग्राफी वाले टास्क से या फिर जर्नलिस्ट एक्टिविटी, जो अपना जर्नलिज़म के सेक्टर में अपना कुछ काम करने के लिए आए हुए हैं या रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए हैं, या फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं, या इस तरीके के काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको वो कंट्री इशू करती है। अब जैसे कि हमारे देश से ये कुछ जर्नलिस्ट जाते हैं अदर कंट्रीज़ में रिपोर्ट करते हैं जाके। अभी जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होने वाला था, तो ये फरवरी के 2nd और 3rd वीक में हमारे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स थे जो यूक्रेन की धरती में जाके वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ऐसी ऐसी पॉसिबल लोकेशंस हैं, ये सिचुएशन बन रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वॉर लाइक सिचुएशन है, तमाम दुनिया भर की जानकारी दे रहे थे। तो उसका मेन यही था कि वो जो काम कर रहे थे तो उनको जिस वीज़ा के तहत वो गए होंगे यूक्रेन में, और जिसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर लीगली रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो था जर्नलिस्ट वीज़ा। अभी नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है मेडिकल वीज़ा का। तो मेडिकल वीज़ा उन इंडिविजुअल्स को इशू करा जाता है कि जो पेशेंट हैं और किसी भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, और उनको वो ट्रीटमेंट, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, न्यूरो सर्जरी के लिए आ रहे हैं, हार्ट सर्जरी के लिए आ रहे हैं, या कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या थेरेपी है, प्लास्टिक सर्जरी है, मीन्स जो भी उनको पर्टिकुलर ये मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जाना है, वो उनको मेडिकल वीज़ा के टाइम, अप्लाई करने के टाइम पर दिखाना पड़ेगा। उसके बेसिस में उनको मेडिकल वीज़ा मिलता है। और मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, इसके साथ में एक और वीज़ा इशू होता है, जो कि जो पेशेंट है जिसको मेडिकल वीज़ा दिया जाता है, उसके साथ में जो 2 अटेंडेंट आते हैं, मैक्सिमम 2 अटेंडेंट्स को ही परमिशन मिलती है, उनको जो वीज़ा दिया जाता है वो होता है मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा। और इसको भी मेडिकल वीज़ा की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है। इसके लिए स्पेसिकली कोई और परमिशन नहीं लेनी होती है। वो मेडिकल वीज़ा के लिए जो अप्लाई कर रहा है तो ही मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा वाले अप्लाई होता है। और इसके अलावा अभी नेक्स्ट आता है रिसर्च वीज़ा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिसर्च वीज़ा जो है
उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, जो एक देश में, जैसे कि हमारे देश में आ रहे हैं किसी भी रिसर्च या स्टडी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। और रिसर्च वीज़ा ही एक ऐसा मतलब वीज़ा है जिसको रिसीव करने में सबसे लेंदी प्रोसेस होता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ही कोई गवर्नमेंट लेती है रिसर्च वीज़ा इशू करने में। नेक्स्ट आता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली उन फॉरेन नेशनल को इशू करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या दूसरी कंट्रीज़ जो हैं दूसरे फॉरेन नेशनल्स को उस कंडीशन में इशू करते हैं कि जो आ तो रहे हैं उस पर्टिकुलर देश में, लेकिन उनको 72 आवर्स या उससे कम टाइम के लिए उस पर्टिकुलर देश में रुकना है, और उसके विदिन 72 आवर्स वो वहाँ से वो निकल जाएंगे। तो उसके लिए वो ट्रांजिट वीज़ा उनको इशू किया जाता है। और ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए इंडिविजुअल को उनकी ऑनवर्ड जर्नी के जो टिकट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और जर्नी से रिलेटेड जो भी और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे उनको प्रोजेक्ट करना होता है। और एक कंडीशन ये भी रहती है कि जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनवर्ड जर्नी का जो टिकट है उसमें कंफर्म टिकट होना चाहिए। और अगर ये इनका 72 आवर्स से ज़्यादा होता है, वो टाइम अगर एक्सीड करते हैं, तो ट्रांजिट वीज़ा उनके लिए वैलिड नहीं होगा, फिर उनको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और टूरिस्ट वीज़ा वाला प्रोसेस आपको पहले ही बता रखा है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अलग से उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और वैसे ही सेम प्रोसेस होगा उनको वो साइट सीइंग या फ्रेंड मीटिंग जो भी एक्टिविटीज़ करना है या नहीं करना है, ऐसे करके उनको वो दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। अब एक नया अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था, प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ था एक्स एंट्री वीज़ा। और एक्स एंट्री वीज़ा उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है कि जो ऊपर वाली कैटेगरीज़ में कोई काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, टूरिज़्म के लिए, या फिर बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, इन सारे काम से रिलेटेड कोई भी उनका इंटेंशन या पर्पस नहीं है और वो आ रहे हैं, उनको ये इशू किया जाता है। और इसकी एक और एक कंडीशन है कि ये उन नेशन फॉरेनर्स को दिया जाता है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। अब जैसे कि इनका मान लो ऋषि सुनाक हैं जो कि अभी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनने की लाइन पे सबसे आगे चल रहे हैं। अभी अगर वो विज़िट करते हैं और इनका कोई इंटेंशन नहीं है, जो कि पहले 9 पॉइंट्स जो मैंने बताए, इन 9 पॉइंट्स में से किसी एक इंटेंशन पर्पस से नहीं आ रहे हैं, तो उनको जो वीज़ा इशू किया जाएगा वो है एक्स एंट्री वीज़ा। और इसका एक और कंडीशन रहता है कि एक्स वीज़ा जो इशू किया गया है, तो इस एक्स वीज़ा के तहत कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में काम नहीं कर सकता है। ये कंडीशंस रहती हैं इसमें। तो अभी वीज़ा क्या होता है, वीज़ा के बारे में हमने बात कर लिया, और कितने टाइप का होता है वो भी बात कर लिया, किस कंडीशन में इशू किया जाता है वो भी बात कर लिया। अभी बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट जो होता है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन ही बताती है कि ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और एक गवर्नमेंट जो इशू करती है, और ये उन जो जिस इंडिविजुअल को दिया जाता है उस इंडिविजुअल की कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है वो कंटेन करती है, जैसे कि उसका फ़ोटोग्राफ होगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसका जो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट में होती है, वो सिर्फ पासपोर्ट के लिए नहीं, ये वीज़ा के लिए भी अप्लाई होती हैं। इंडिविजुअल का फुल नेम होगा, फ़ोटोग्राफ, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर होगा, और उसका डेट मीन्स पासपोर्ट का डेट कि कब एक्सपायर हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट में होती है। सेम वीज़ा के केस में क्या होता है, एक्सपायरेशन ऑफ वीज़ा होगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम टू सेम कंटेन करेगा ये। अब इसमें लिस्ट में आगे बात करते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन पासपोर्ट को एक्सेप्ट करती हैं बिना वीज़ा की रिक्वायरमेंट के। यानी कि अगर आपके पास, आप इंडियन नेशनल हैं और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो इन कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के लिए अप्लाई करे आप वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि भूटान हमारा ये पड़ोसी देश है, सिक्किम के पास में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये भूटान देश है। यहाँ पर हमें अगर जाना है तो हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए और वो एक्सेप्ट करते हैं आराम से। इंडोनेशिया है, जो आसियान ब्लॉक है, आसियान ब्लॉक में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, अपना डाउन साउथ में आता है श्रीलंका में भी ये वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, हम श्रीलंका में ट्रैवल कर सकते हैं।
इसके अलावा अफ्रीकन रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। अफ्रीकन रीजन में जो लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि ये बोत्सवाना है, और बोत्सवाना के साथ साथ ये इथियोपिया है, सेनेगल्स, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, ट्यूनीसिया एंड कोमोरो आइलैंड्स, गैबॉन, मेडागास्कर जो हमारा साउथ में ही आता है, इंडियन ओशन में, मॉरिशस। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये अलाउ करती हैं इंडियन नेशनल को, जो कि जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, बिना इन कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए अप्लाई करे वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं ओशियानिया रीजन का। ओशियानिया रीजन वो रीजन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइड में जो एक आइलैंड कंट्रीज़ जो आती हैं ना, जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि अपना न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के ऊपर जो किरिबाती हो गया, अभी बात कर रहे थे अभी थोड़ा कुछ दिनों पहले, अभी ये टॉपिक एक छिड़ा हुआ था कि समोआ आइलैंड्स जो हैं और चाइना के बीच में एक बायलैटरल पार्टनरशिप वाला कोई एक पैक्ट साइन हुआ था। दोनों ने अपना इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में कुछ अमेंडमेंट्स लाके एक दूसरे को मिलिट्रीली रिकग्नाइज़ करा था, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, उनके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी ओशियानिया रीजन में देखते हैं तो ये कुक आइलैंड्स हैं, मार्शल आइलैंड्स, ये सारी कंट्रीज़ जो लिस्ट में दी हुई हैं, इन कंट्रीज़ में इंडियन पासपोर्ट अगर है तो आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में देख लो तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ आती हैं। एक आता है ये अपना ईरान, ओमान, जॉर्डन एंड कतर। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बिना वीज़ा के लिए अप्लाई करें ट्रैवल कर सकते हैं, केवल इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अभी इसके बाद आता है ये यूरोपियन कंट्रीज़। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं कि ये अल्बानिया है, सर्बिया। अल्बानिया और सर्बिया 2 एक ऐसे देश हैं जहाँ पर हम इंडियन पासपोर्ट के थ्रू एंट्री पा सकते हैं बिना वीज़ा की रिक्वायरमेंट के। उसके बाद कैरेबियन रीजन में जो है, कैरेबियन रीजन में ये सारी कंट्रीज़ हैं, बारबाडोस है, डोमिनिका है, हैती है, मॉन्स्ट्रा है, जमैका, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये कंट्रीज़ जो हैं, इन कंट्रीज़ में हम इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये है एंड इस वीडियो का। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच।